मेरा नाम प्रोफेसर ब्रिगेडियर डॉक्टर अनवारुल हक है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको टॉन्सिल के बारे में बताऊँगा कि उनका क्या रोल होता है, कब वो फ़ायदेमंद होते हैं और कब वो नुकसानदेह हो जाते हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पैदा होती है। टॉन्सिल बेसिकली हमारे गले के अंदर होते हैं, मुंह के पिछले हिस्से में होते हैं। दो टॉन्सिल्स तो साइड पे लगे होते हैं। एक टॉन्सिल ज़ुबान की बैक साइड के ऊपर होता है, उसको हम लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं, और एक नाक की बैक साइड और गले के ऊपर वाली साइड पे होता है। तो ये सारे मिला के इसको हम वॉल्डायर्स रिंग कहते हैं। और इस वॉल्डायर्स रिंग का काम होता है कि बाहर से जो भी चीज़ आती है उसके अगेंस्ट जो है आपके जिस्म को उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा की जाए, क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा की जाए। तो आम तौर पे टॉन्सिल्स का जो रोल होता है वो चंद साल तक होता है और उसके बाद आम तौर पे उसका कोई रोल नहीं होता बॉडी को डिफेंस करने के लिए। तो आम तौर पे लोग कहते हैं कि ये बॉडी के गार्ड होते हैं। यस, गार्ड होते हैं और उस वक्त तक ये फ़ायदेमंद होते हैं जब इन गार्ड्स की बंदूक की जो नोक है वो दुश्मन की तरफ रहे। और अगर इसी जो गार्ड की बंदूक आपकी तरफ हो जाए, मतलब जो उस इंसान की तरफ हो जाए जिसके अंदर वो मौजूद हैं, तो वो हार्मफुल हो जाते हैं। फिर उनको निकाल देना बेहतर होता है। तो इनका निकालने किस वजह से हम इनको निकालते हैं, एक तो ये कि बार बार गला अगर ख़राब होता हो तो इनको निकाल देना चाहिए। अगर 1 साल में 3 साल में हर साल में 3 दफ़ा गला ख़राब हो जाता है जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है और बुखार हो जाता है, तो ऑपरेशन करना चाहिए। या 2 साल तक हर साल में 4 दफ़ा इन्फेक्शन हो या 1 साल में 5 दफ़ा इन्फेक्शन हो तो गले का ऑपरेशन कर देना चाहिए। ये डॉक्टरों ने इसलिए फ़ैसला किया है कि इनके दोनों के फ़ायदे और नुकसानात, क्योंकि जब बीमारी होती है तो बीमारी के अंदर बीमारी के अपने सेहत के ऊपर असरात होते हैं और साथ में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनके भी बुरे असरात होते हैं। तो पिछले 3 साल में अगर आपको 9 दफ़ा दवाई खानी पड़ी है तो 9 दफ़ा के आपकी बॉडी के ऊपर असरात और उन दवाइयों के असरात जो उनको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपने किए हैं, तो उनके जो असरात जिस्म के ऊपर होते हैं और इससे दोबारा से दोबारा होना होता है, और ताकि इसके असरात दोनों चीज़ों के असरात को बॉडी से कम किया जा सके। फिर कई दफ़ा इनका साइज़ इतना बढ़ जाता है कि इंसान को खाने पीने और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कई दफ़ा जो ज़्यादा बड़े उम्र के लोग होते हैं उनमें ये इतना बंद कर देते हैं कि सोते में हमारा सांस बंद हो जाता है और उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं। तो बार बार इन्फेक्शन होना, इनका साइज़ बहुत बड़ा होना जो आपको खाने और बोलने और सांस लेने में तकलीफ दे, तो इसलिए इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। उसके अलावा भी इसकी इंडिकेशंस होती हैं। उसके अलावा ये है कि अगर एक टॉन्सिल बढ़ गया है तो हो सकता है कि कैंसर आपको हो और उसके लिए भी टॉन्सिल को निकालना, ताकि उसकी तशख़ीस की जा सके कि क्या बीमारी है। या कई दफ़ा टॉन्सिल के ऊपर ही कैंसर हो जाता है, उसको भी उसकी वापसी भी की जा सकती है और टॉन्सिल को भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें इसके नीचे होती हैं जिनको हम अप्रोच करना चाहते हैं। जैसे गले में दर्द की, अगर किसी को बिल्कुल वो हो कि जैसे लहर की तरह दर्द आती हो, करंट की तरह दर्द गले में पड़ती हो, तो उसकी वजह जो होती है उसको हम ग्लॉसोफरेंजियल न्यूरैल्जिया कहते हैं। तो ग्लॉसोफरेंजियल जो नर्व होती है वो टॉन्सिल के पीछे होती है, उसको काटा जा सकता है टॉन्सिल को निकालने के बाद। तो उसको काटने के लिए भी कई दफ़ा हम टॉन्सिल को निकाल देते हैं। तो इसके अलावा एक और स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, कई दफ़ा वो भी नर्व को तंग कर रहा होता है और उस स्टाइलॉइड प्रोसेस को काटने या तोड़ने के लिए भी हम नर्व को काट देते हैं या स्टाइलॉइड प्रोसेस को काट देते हैं। तो आम तौर पे ये इन वजूहात की वजह से टॉन्सिल्स को निकालने की ज़रूरत पेश आती है। और ज़्यादातर इनमें बच्चे होते हैं, लेकिन उम्र की कोई कैद नहीं होती। ये किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में इसका ऑपरेशन किया जा सकता है।
वो दुरुस्त है कि ज़्यादातर बच्चों में होता है। तो टॉन्सिल के ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है? एक तो बार बार इन्फेक्शन होना, दूसरा उनका इतना बड़ा होना कि खाने, बोलने और सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तीसरा वहाँ पर किसी किस्म का कोई कैंसर डेवलप हो जाए, और चौथा ये है कि उसके नीचे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हमने उनका ऑपरेशन करना हो ताकि इसको निकाल के उनका ऑपरेशन किया जा सके। शुक्रिया।